क्या आपको पता है आपका जो ब्रेन है, जी हाँ आपका दिमाग, इसका स्टोरेज कितना है? आप जो इंडियन करेंसी के नोट में ये ब्लैक ब्लैक कलर का लाइन देखते हो, ये एक्चुअली क्यों दिया जाता है? इसका कोई रीजन होगा ना। और क्या आपको पता है कि बुक, जी हाँ बीट करो कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी फुल नेम क्या होता है? तो इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेस कुछ इस इमोजी की तरह हो जाएगा। फायर 22 एक बहुत बड़ा नेचुरल पत्थर मौजूद है आइसलैंड के समुद्र किनारे, और ये दुनिया का इकलौता पहाड़ है जो कि पूरा पूरा किसी जानवर को जंपर करता है, जो कि है हाथी। आप इस इमेज में देख सकते हैं। फायर 21 एक ऐसा रहस्यमय झरना है जहाँ पर पानी कहाँ जाता है ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। इसका नाम है मिनेसोटा डेविल कैटल फॉल्स। इस गड्ढे में पानी जाता है, पर वो पानी कहाँ जाता है ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। इसके अंदर रिसर्चर पत्थर, लकड़ी, काफी कुछ फेंक देते हैं, पर वो आखिर जाता कहाँ है ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। एक्चुअली एक रहस्य में से एक है। ऐसे मानो कि धरती पर लाइव ब्लैक होल प्रेजेंट है इस झरने के रूप में। फायर 20 आप अपने दिमाग के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि जिस तरह आपका आंख 500 मेगापिक्सल का होता है, उसी तरह आपका दिमाग का स्टोरेज कितना, यानी आपका ब्रेन का स्टोरेज कितना होता होगा? अगर हम किसी फोन या कंप्यूटर से कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि इंसानी दिमाग का स्टोरेज करीबन 1 करोड़ गीगाबाइट या फिर 2.5 पीटाबाइट होता है स्टोरेज, एक छोटे से दिमाग का स्टोरेज। फैक्ट नंबर 19 आप डेली इंडियन करेंसी के नोट को देखते होंगे, पर ये जो ब्लैक कलर का लाइन रहता है ये एक्चुअली क्यों होता है इंडियन करेंसी में? इसका कोई रीजन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली ब्लाइंड यानी अंधे लोगों के लिए होता है, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये नोट कितना का है। 2000 का, 500 का, जितना का भी नोट होगा उससे पता वो लगा सकते हैं इस ब्लैक लाइन से। इसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। जेरूसलम का बेलोरो स्क्वायर में एक ऐसा छाता बना हुआ है, अगर किसी राह चलते व्यक्ति को बहुत ज्यादा धूप लगता है यानी कि सनलाइट लगता है तो उसके नीचे आ सकता है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि वो वैसे तो बंद रहता है, पर इसमें एक ऐसा सेंसर लगाया हुआ है कि जैसे ही इसके नीचे कोई इंसान आता है तो वो खुद ब खुद ओपन यानी कि खुल जाता है। 17 टी शर्ट कंपनी के एक सर्वे के अनुसार जो लोग ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं वो अदर कलर की टी शर्ट पहनने वाले लोगों से काफी स्मार्ट दिखते हैं, क्योंकि अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी व्हाइट है और आप उस पर ब्लैक टी शर्ट पहनोगे तो वो काफी ज्यादा शाइन करता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि व्हाइट का हमेशा ब्लैक शाइन करता है, और यही रीजन है कि ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनने वाले काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर आपको भी अट्रैक्टिव दिखना है तो आज से ही ब्लैक टी शर्ट पहनना स्टार्ट कर दो। मधुमक्खी यानी हनी बीज को 2 आंखें नहीं बल्कि 5 आंखें होते हैं, 2 सामने की तरफ और 3 सर के ऊपर। तो 15 मोंटिस नाम का जो जीव होता है वो अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब पूरा उल्टा कर सकता है, और इसको 5 आंखें होती है, 2 सामने की तरफ और 3 सर के ऊपर। 15 टैक्सी नाम की एक जगह पर अगर किसी भी इंसान के पास प्लेयर्स, हाँ जी यही वाला प्लस पाया जाएगा तो उसे जेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनलीगल है, आप वहाँ पे इसे यूज नहीं कर सकते हो। 15 ब्राजील में एक आइलैंड है जिसका नाम है गोडीमाडा ग्रांडी आइलैंड, और इसे स्नैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और आज तक इस आइलैंड पे कोई भी इंसान नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ रिसर्चर ही जाते हैं, और रिसर्चर के हिसाब से इस आइलैंड पर बहुत सारे सांप है, हर 1 मीटर पे आपको एक सांप देखने को मिल जाएगा इस आइलैंड पे, इसीलिए इसे स्नैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 4000 साल पहले पिरामिड का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था, आप इस इमेज में देख सकते हो, बिल्कुल ही ग्लास की तरह, कितना शाइन कर रहा है आप इस इमेज में देख सकते हो, और पता लगा सकते हो कि पिरामिड कितना खूबसूरत था। मेक्सिको के जो समरा होते हैं यानी जो लोग मन से ठीक नहीं करते हैं, वो लोग एक्चुअली लोगों को ठीक करने के लिए कोको कोला यूज करते थे, और इससे कोको कोला का पब्लिसिटी बहुत बढ़ रही थी, और जब ये बात पेप्सी को पता चली तो उन्होंने पार्टिकुलरली पेप्सी ऑफर किया कि आप लोगों को ठीक करने में पेप्सी यूज करो, अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। उसका मतलब यही है कि कंपनी को पब्लिसिटी सिर्फ चाहिए, वो कहीं से भी आए। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो पहले इतना फेमस नहीं था, मतलब उसे कोई नहीं जानता था, वो कोने में पड़ा हुआ था। जब 1911 में मोनालिसा का पेंटिंग चोरी हुई उसके बाद उसका स्टोरी सामने आया, उसके बाद मोनालिसा इतना ज्यादा फेमस हो गया। उससे पहले उसका कोई नाम भी नहीं जानता था कि मोनालिसा कोई है भी। जॉर्जियो एलिडिस नाम का एक इंसान लास्ट 42 साल से नासा में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नासा में काम कर रहे हैं तो इसलिए उसे करोड़ों की सैलरी मिलती है। आपको पता है कि उसका काम क्या है? चीजों को सूंघना, जी हाँ स्मेल एक्सपर्ट, और इसी से इसे करोड़ों की सैलरी मिलती है। 1989 का अप्रैल फूल देश को करोड़पति रिचर्ड ब्रांसन ने करोड़ों रुपया लगाकर एक नकली यूएफओ को जंगल में रखवा दिया, और कई नाटे लोगों को हायर किए जिससे वो देखने में एलियन की तरह लगे, और कहा कि उन लोगों को डराना है जो भी उस नकली यूएफओ के पास आए, और उसी दिन एलियन की न्यूज फैल गई, पर बाद में पता चला कि ये एक महंगा मजाक था। अगर आपके पास भी इतना पैसा हो जाएगा ना तो आप भी ऐसे ही महंगा मजाक करोगे। नेटफ्लिक्स आज इतनी बड़ी कंपनी, ये बात तो आपको पता होगा, पर बैक इन द डेज जब ये इतना पॉपुलर नहीं था तब इसके मालिक यानी कि नेटफ्लिक्स के मालिक रेड होस्टिंग तब एक पार्टनरशिप ऑफर लेकर एक कंपनी ब्लॉकबस्टर के पास गई थी। ब्लॉकबस्टर की कंपनी का मालिक का नाम है ड्रोन जॉन एंटिना, और इन्होंने लिटरली उस ऑफर को मना कर दिया, यानी कि ठुकरा दिए, बोले यार तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि नेटफ्लिक्स आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया और ब्लॉकबस्टर कंपनी वाकई ही लॉस में चली गई। यानी कि आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए तो फ्यूचर को देख के लेना चाहिए, कभी प्रेजेंट टाइम को नहीं देखना चाहिए बल्कि फ्यूचर को देखना चाहिए, क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ या नहीं, या फ्यूचर में मुझे ये काम आ सकता है या नहीं। थॉमस जेफरसन जो कि अमेरिका के 3rd यूएसए
प्रेसिडेंट थे, उनका ये मानना था कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हर 19 साल में चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले की जनरेशन को ये हक नहीं है कि वो अभी की जनरेशन को बाइट करे। यानी कि उसका ये कहना था कि पहले का मानसिकता कुछ और था, पहले के समय में कुछ और था और अभी के समय में कुछ और है, जैसे हर 19 ईयर में संविधान चेंज होना चाहिए। और ये सही था या नहीं, ये बात हमें कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 5, अंटार्कटिका में आपको कोई सांप, कछुआ, लिजर्ड, मगरमच्छ, कोई भी अदर रिप्टाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिप्टाइल की बॉडी को जिंदा रहने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। पर अंटार्कटिका में इतना ठंड होता है कि वहाँ पे रिप्टाइल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा रिप्टाइल में। बांस का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, बांस के ऊपर फूल आपने शायद ही देखा होगा, पर ये एग्जिस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। आप इस इमेज में देख सकते हो बम्बू फ्लावर। 5 बॉक्स जेलीफिश नाम की एक मछली होती है और इसके अंदर इतना जहर पाया जाता है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में भी गिना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर होता है। अगर आप इस मछली को टच करते हो तो कंप्लीटली आप कोमा में भी जा सकते हो। फैक्ट नंबर 2, स्कॉट की क्वीन मेरी जब 6 दिन की थी, 6 साल नहीं, जन्म के सिर्फ 6 दिन बाद ये रानी बन गई थी, क्योंकि 6 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली उसके पिता की मौत हो गई और उसकी जगह सिर्फ यही ले सकती थी, इसीलिए ये 6 दिन बाद ही रानी बन गई। ना बुक तो डेली यूज करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी फुल नेम क्या होता है? वैसे तो बुक का काफी ज्यादा फुल नेम है, पर रियल फुल नेम जो है वो है बेस्ट ओशियन ऑफ नॉलेज। आप इस इमेज में देख सकते हो कि बुक का कितना फुल फॉर्म होता है, पर इसका रियल फुल फॉर्म जो है वो है बेस्ट ओशियन ऑफ नॉलेज, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है और इसी को काफी लोग मानते भी हैं बेस्ट ओशियन ऑफ नॉलेज को, यानी ज्ञान का महासागर। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।